हज़रत की बारगाह में एक दूसरा सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ये समझते हैं कि दूध पीते बच्चे का पेशाब नापाक नहीं है। तो क्या दूध पीते बच्चा हो या बच्ची हो उसका पेशाब पाक है कि नापाक है? देखिए, अगर बच्चा 1 घंटे का भी हो और वो पेशाब करे तो उसका पेशाब ऐसे ही नापाक है जैसे 70 साल के बूढ़े का पेशाब नापाक है। पेशाब पेशाब ही होता है, तो दोनों की नापाकी बिल्कुल यकसा है। और ये मसला जो औरतें हैं उन्होंने गढ़ लिया है। बहुत से ऐसी औरतों में मसाइल गड़े हुए हैं कि आज तक उसका जवाब उनको कोई दे नहीं सका। आईना देखने से वज़ू टूटे, घुटना देखने से वज़ू टूटे, इस तरह के फजूल यानी कि मसाइल जो हैं उनके दरमियान हैं। जब तक के 40 दिन ना हो बच्चे की विलादत के बाद औरतें पाक नहीं होती। ऐसे खुराफात उनके दरमियान नस्लन बादा नस्लिन चले आ रहे हैं। उन्हीं में से ये मसला भी है जो आपने ज़िक्र किया। क्या मसला ज़िक्र किया आपने? बच्चे का पेशाब नापाक नहीं होता। आप गौर फरमाएं, पेशाब तो पेशाब ही है। अरे जब जानवर का पेशाब जो है वो नापाक होता है तो बच्चे का पेशाब नापाक क्यों नहीं हो? बकरी का पेशाब, और इस पर कितनी सख्त वईद है। वो बुखारी शरीफ की हदीस जो आप अक्सर सुनते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो गुजरे तो 2 कब्रों को मुलाहजा किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम का खच्चर जिस पर मेरे रसूल बैठे हुए थे वो बिदकने लगा। सहाबा ने इसकी हुजूर ये बिदकता क्यों है? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन दोनों कब्रों पे अजाब हो रहा है इसलिए ये खच्चर बिदक रहा है। आप गौर फरमाएं, इससे हम ये कह सकते हैं कि जिस खच्चर पे हुजूर बैठ जाएं वो भी कब्रों के अंदर तक देखता है। जिस पर हुजूर बैठ जाएं वो भी कब्रों के अंदर तक देखता है। तो आका फरमाते हैं कि ये बिदक इसलिए रहा है कि इस कब्रों पे अजाब हो रहा है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो एक टहनी ली और उसके 2 टुकड़े किए और दोनों कब्रों पर रख दिया और फरमाया कि जब तक ये टहनियाँ हरी रहेगी यानी तर रहेगी तो इनके अजाब में तखफीफ कमी होती रहेगी, क्योंकि हर तर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है। इसी से मसला भी अखज़ किया गया कि बुज़ुर्गों के और मरहूमीन की कब्रों पे फूल डाले जाएं कि फूल जब तक तर रहेंगे, अगर मैयत गुनहगार है तो अजाब में तखफीफ होगी, मैयत नेकोकार है तो उसके दर्जात बुलंद होंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो टहनी रखी और फिर फरमाया कि इन दोनों पर जो अजाब हो रहा है वो बहुत छोटे गुनाह की वजह से अजाब हो रहा है। एक तो जो है वो चुगली करता था यानी इधर की बात उधर करता था, और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। तो ये पेशाब से न बचना, पेशाब के छींटों से न बचना, ये अजाब कब्र के का ज़रिया है। इसलिए पेशाब से बचा जाए। अगर बच्चे पेशाब करते हैं तो वो नापाक है, उसको वैसे ही धुलना चाहिए जैसे दूसरे पेशाब को आप धुलते हैं। ये लोगों के दरमियान गलत मसला मशहूर है कि बच्चों का पेशाब नापाक नहीं, बच्चों का पेशाब भी वैसे ही नापाक है जैसे बड़ों का पेशाब नापाक है। हज़रत